नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। आज का ये संदेश दोस्तों आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये संदेश। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाला है जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। यदि आप इस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करें और अपनी भक्ति को मजबूत करें। माँ काली और महादेव की कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। एक महिला ऊर्जा आपसे ईर्ष्या करती है और आपके प्रति नकारात्मकता रखती है। वह किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है। तंत्र मंत्र और टोने-टोटके के माध्यम से आपको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन माँ काली की शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना चुकी है। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा अब आपके सपनों में प्रकट हो रही है, लेकिन आपकी आस्था और ईश्वर की कृपा इन सभी दुष्प्रभावों को निष्फल कर रही है। आपके शत्रु लगातार आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव सुदर्शन चक्र की भांति आपकी रक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ का डमरू निरंतर गूंज रहा है और उनका त्रिशूल आपके शत्रुओं के नाश का कारण बन रहा है। महादेव का तांडव उन सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर रहा है जो आपके मार्ग में बाधा बन रही थी। यदि आप इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं, तो अपने भीतर के आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करें। कुछ लोग अब भी आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपका अटूट विश्वास आपको अजय बना रहा है। आपके ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके साथ है, जिससे अब कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपके भीतर मौजूद दिव्य ऊर्जा आपको सही मार्ग दिखा रही है, और अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21012001 501 या 101, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। भय समाप्त हो चुका है। जो नकारात्मक शक्तियाँ आपको सपनों में तंत्र मंत्र मटके और टोने-टोटके के रूप में दिखाई दे रही हैं, वे संकेत हैं कि कोई आपके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा भेजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपकी आत्मशक्ति और ईश्वर की कृपा इन सभी प्रभावों को निष्क्रिय कर रही है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अपने ईश्वर का आभार प्रकट करें और उनके नाम का स्मरण करें, क्योंकि वे सदैव आपके रक्षक हैं। आपका विश्वास और भक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। महादेव की कृपा से आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बना हुआ है, जो हर प्रकार के काले जादू, तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह वह समय है जब आपको अपनी आस्था को और भी अधिक मजबूत करना होगा, क्योंकि आपका ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा कर रहा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता आ रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। माँ के आशीर्वाद से आपकी हर परेशानी दूर हो रही है। जो भी आपके खिलाफ गलत शक्तियों का उपयोग कर रहा था, वह अब स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाला है। भोलेनाथ का त्रिशूल आपके शत्रुओं की सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर रहा है। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर परिस्थिति में अपने ईश्वर का नाम लेना है। आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे होंगे, जिनमें आपको तंत्र मंत्र मटके और टोने टोटके जैसी नकारात्मक चीजें नजर आई होंगी। यह इस बात का संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन आपकी आत्मशक्ति और आपकी भक्ति इतनी प्रबल है कि इन सभी नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय कर रही है। जो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है वह स्वयं ही अपनी ही बुरी शक्तियों के प्रभाव में फंस जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही उसे मिलेगा। आपको बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है। जब भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, माँ काली का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह मंत्र और भक्ति आपके चारों ओर एक शक्तिशाली रक्षा कवच बनाएंगे, जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि हाल ही में आपकी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन यह बस एक अस्थायी प्रभाव है। आपका विश्वास आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। हर दिन अपने ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि वे आपकी हर स्थिति में रक्षा कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो उस पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपनी भक्ति को और भी प्रबल करें। महादेव के आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु पराजित होंगे, उनकी सभी योजनाएं विफल होंगी और वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। आपको बस अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानना है और हर परिस्थिति में धैर्य रखना है। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और वे आपको हर बुरी शक्ति से बचाने के लिए सदैव आपके साथ खड़े हैं। जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, अब वे खुद ही उलझने वाले हैं। उनकी सभी योजनाएं विफल हो रही हैं और वे समझ नहीं पा रहे कि क्यों उनकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है, आपकी भक्ति है और आपके ईश्वर की कृपा है। इस समय आपको अपने भीतर के आत्मविश्वास को और भी बढ़ाने की जरूरत है। जब भी आपको लगे कि कोई आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है तो गहरी सांस लें, अपना मन शांत करें और महादेव का ध्यान करें। उनके आशीर्वाद से कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपको बस अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य रखना है। आपका जीवन अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। आपको बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखना है। अगर आपको यह संदेश सच लगता है तो अपने ईश्वर का आभार प्रकट करें और उनके नाम का स्मरण करें। यह वह समय है जब आपकी सभी नकारात्मकता का अंत हो रहा है और आपके जीवन में सकारात्मकता का एक नया सूरज निकलने वाला है। अपने ईश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वे हमेशा आपके साथ हैं और आपको हर स्थिति में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, जहां हर अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और प्रकाश की एक नई किरण आपके मार्ग को आलोकित कर रही है। आपको अब अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता है। यह वह समय है जब आपको अपने हर डर, संदेह और नकारात्मकता को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ अपने ईश्वर का नाम लेना है। हर कठिनाई जो अब तक आपके जीवन में बाधा बनकर खड़ी थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के कारण उलझने वाले हैं। आपके ईश्वर ने आपकी रक्षा के लिए एक अदृश्य कवच तैयार किया है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। उन्होंने तुम्हारे घर, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भविष्य को बचाया है। उन्होंने छिपे हुए इरादों को रोका, उन कदमों को दबाया जो तुम्हारी भलसाहत का फायदा उठाना चाहते थे। तुम्हें शायद पता भी नहीं चला कि कितनी बार तुम्हारी रक्षा की गई। आज वो कहते हैं, इस दिव्य चेतावनी पर भरोसा करो।
महादेव कहते हैं, तुम्हारे शत्रु तुम्हें छू नहीं सकते। परिवार के भीतर छिपे हुए इरादों वाले लोग तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकते। तुम्हारा भाग्य तय है। तुम्हारे आशीर्वाद सुरक्षित है। तुम्हारी यात्रा ईश्वरीय मार्गदर्शन के अधीन है और तुम्हारे लिए जो भी है वो स्वर्गीय सुरक्षा के घेरे में है। महादेव बताते हैं कि वे यह सब इसलिए प्रकट कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। एक दरवाजा जो लंबे समय से बंद था खुलने वाला है। एक आशीर्वाद जो रुका हुआ था तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक अवसर जो तुमसे दूर था अब निकट है। तुम्हें इस पार्वतिक रूप से तैयार रहना है ताकि तुम्हारे आशीर्वाद के आने पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति उसका रास्ता ना रोक सके। तुम भ्रम में पड़ सकते हो लेकिन शांति आ रही है। तुम्हें अनिश्चितता महसूस हो सकती है लेकिन स्पष्टता तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम अकेले महसूस कर सकते हो लेकिन तुम देवदूतों से घिरे हुए हो। तुम सोचते रहे कि तुम अकेले लड़ रहे हो लेकिन महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था। अब तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, प्रार्थना करनी है और अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को सक्रिय रखना है। तुम एक नए आध्यात्मिक चरण में प्रवेश कर रहे हो और यह संदेश उसी तैयारी का हिस्सा है। डरो मत, चिंता मत करो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ईश्वर तुम्हारे साथ है। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा कर रहा है। महादेव कहते हैं, अपने हृदय को खुला रखो क्योंकि तुम वो प्राप्त करने वाले हो जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। देवदूत इसी क्षण तुम्हारे पास खड़े हैं। तुम्हारी आत्मा को पुकार रहे हैं, तुम्हें जागृत कर रहे हैं ताकि तुम समझ सको कि जो संदेश तुम सुन रहे हो वो डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उठाने, मजबूत बनाने और उस भ्रम को मिटाने के लिए है जो बहुत लंबे समय से तुम्हें घेरे हुए था। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे घर से निकलते ही प्रतिदिन कुछ ना कुछ करता रहा है। बहुत चुपचाप, बहुत छिपकर, इस विश्वास में कि तुम कभी इसकी भनक भी नहीं लगने दोगे। उन्हें लगता है कि उनका मुखौटा इतना मजबूत है कि कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, लेकिन स्वर्ग की निगाह हर कार्य पर रहती है। महादेव कहते हैं, अब सत्य को इस तरह प्रकट करने का समय आ गया है कि तुम आहत ना हो बल्कि सुरक्षित और जागरूक बनो। तुम संरक्षित हो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर का हाथ तुम्हारे जीवन पर है। महादेव बताते हैं कि यह व्यक्ति अंदर ही अंदर किसी भय, किसी असुरक्षा, किसी नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित होकर काम करता है। हर दिन कुछ ना कुछ जो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शांति, तुम्हारे अवसर और तुम्हारे आशीर्वाद को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसी वजह से पिछले दिनों तुमने अजीब भारीपन, अनजानी देरी, अनचाही रुकावटें और भ्रम महसूस किया है। ऐसे समय में जब तुम्हें उत्साहित और हल्का महसूस करना चाहिए था,
तुम्हें लगा होगा कि अचानक सब कुछ धीमा क्यों हो रहा है, प्लान्स बिना कारण क्यों बिगड़ जाते हैं। ईश्वर बताते हैं क्योंकि कोई तुम्हारी राह में हस्तक्षेप कर रहा था, यह सोचकर कि वो तुम्हारी चीजों, तुम्हारे अवसरों या तुम्हारी ऊर्जा को बिना दिखे बदल सकता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो भी छाया में किया जाता है वो ईश्वरीय प्रकाश से कभी नहीं बचता। देवदूत कहते हैं कि यह संदेश तुम्हें बिल्कुल सही समय पर मिल रहा है, ना जल्दी ना देर से। वो हर दिन तुम्हारी रक्षा करते रहे हैं, तुम्हारे रास्तों को साफ करते रहे हैं, तुम्हारी आत्मा की ढाल बने रहे हैं और हर उस प्रयास को विफल करते रहे हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहता था। हो सकता है तुम्हें कोई हलचल दिखाई ना दी हो, लेकिन स्वर्ग लगातार पर्दे के पीछे काम कर रहा था, नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर रहा था, हानिकारक इरादों को धुंध की तरह गायब कर रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि कोई भी प्रयास तुम्हारे जीवन को छू ही ना पाए। तुम जितना समझते हो उससे कहीं अधिक सुरक्षित हो। महादेव कहते हैं, तुम्हारे घर से निकलने के बाद यह व्यक्ति सोचता है कि कुछ वस्तुएं हटाकर, कुछ चीजों को टटोलकर या तुम्हारी निजी जगह में झांककर वो तुम्हारे आशीर्वाद के मार्ग को मोड़ सकता है। वो जानना चाहते हैं कि तुम किन योजनाओं में आगे बढ़ रहे हो, कौन से अवसर तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम्हारी प्रगति कितनी दूर पहुंच चुकी है। क्योंकि उन्हें डर है कि जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे तो चीजें पहले जैसी नहीं रहेगी और वो तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। वो तुम्हारे भीतर उड़ता हुआ प्रकाश देखते हैं, एक ऐसा उदय जिसे रोकना उनके बस की बात नहीं, और इसी डर से वो रोज कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन महादेव कहते हैं कि उनके हर प्रयास को ईश्वर ने पहले ही निष्क्रिय कर दिया है। जिस क्षण तुम अपने घर से बाहर कदम रखते हो, देवदूत तुम्हारे आसपास दिव्य सुरक्षा घेर लेते हैं। जिस चीज को उन्होंने छुआ वो कुछ नहीं बदल पाएगा, जिसे उन्होंने हिलाया वो उनका कोई फायदा नहीं करेगा, जो भी उन्होंने लेने की कोशिश की वो उनके हाथों में आ ही नहीं सकता। स्वर्ग उनके हर इरादे को पूरा होने से पहले ही उलट देता है। तुम धन्य हो और कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कृत तुम्हारे भाग्य का एक भी अंश नहीं छीन सकता। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारी सफलता बहुत नजदीक है, इसीलिए यह संदेश तुम्हें इतनी तत्परता से भेजा गया है। आशीर्वाद मिलने से पहले दुश्मन हमेशा अपनी आखिरी कोशिश करता है। नकारात्मक इरादों वाले लोग उस समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जब दैवी बदलाव बिल्कुल पास होता है, और तुम्हारी जिंदगी में शांति आने से पहले हमेशा आध्यात्मिक हलचल बढ़ती है। लेकिन ईश्वर आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे भाग्य का एक भी हिस्सा तुमसे नहीं छीना जा सकता। चाहे तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने हर दिन क्या किया हो, चाहे क्या छुआ हो, अब उनके हस्तक्षेप का चक्र समाप्त हो रहा है। क्योंकि वो सत्य जो वे छिपाना चाहते थे, ईश्वर अब उसे प्रकट कर रहे हैं। देवदूत कहते हैं कि वे कई दिनों से आपका ध्यान आकर्षित कर रहे थे, आपको अजीब संकेत मिल रहे थे। अचानक अंतर्ज्ञान बढ़ जाता था, सुबह या रात में अनजान बेचैनी उठती थी, और खासकर उन दिनों में जब आपकी जानकारी के बिना कुछ बदला, हटाया या छुआ गया था। आपने वो महसूस किया, लेकिन आप उसे नजरअंदाज करते रहे क्योंकि आप विवाद नहीं चाहते थे, आप शांति चाहते थे, आप किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते थे, आप बस ये चाहते थे कि लोग आपके लिए अच्छे बने रहे। लेकिन स्वर्ग कहता है कि आपकी पवित्रता कमजोरी नहीं है, आपकी दयालुता अंधापन नहीं है, आपकी क्षमाशीलता किसी को आपका फायदा उठाने की अनुमति नहीं है। महादेव जी कहते हैं कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपके निजी स्थान, आपके संसाधनों, आपके निजी चीजों, आपकी ऊर्जा, आपके अवसरों या आपकी प्रगति से छेड़छाड़ कर रहा है। उनका उद्देश्य आपको बचाना नहीं, आपसे छीनना है।
वे आपकी शांत शक्ति से डरते हैं। वे आपके भाग्य से डरते हैं, जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है। और तुम जानते हो तुम्हारा जीवन किसी जादूगर के घुमाए छड़ी से बदलने कोई आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु यह असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती है। इसीलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा। न केवल तुम्हें, किंतु उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास है, जिन्होंने तुमसे उम्मीद खो दी है। वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, और वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उन्हीं के जीवन का सहारा हो। उन सबको यह जादू जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा। हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा। खुशी की उस तरंगों को तुम जल्द ही महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए राह बन रही है, रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का समय आ चुका है। समय आ गया है जब तुम अपने मन रूपी पंखों को फैला करके इन संसार को नाप सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे खुशियाँ, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को बेताब है, किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें ही पीड़ा हो और जिनसे तुम्हें कष्ट होता हो। यदि तुम निरंतर अपने खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित होगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर आने वाला है। ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा। ऐसे मित्र जो तुम्हारे प्रकृति में तुम्हारी बहुत सहायक बनेंगे। तुम्हारे कानों में विजय की गंध सुनाई देने लगेंगी। तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सज जाएगा और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजेता की तैयारी करने में लग जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगे और ऊर्जा को अपने भीतर समाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत के दिन आ गए हैं। अब वह दिन चले गए जिससे तुम निराशा में थके हो, व्यथित ही अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। मेरे बच्चे, तुमसे जो भी भूल हुई वह अनजाने में हुई है। इस बात को स्वीकार कर स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम दूसरों को भी फिर क्षमा कर सकोगे, क्योंकि जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार करोगे। प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार अवश्य जाना और सूर्य से यह आग्रह करना कि वह तुम्हारे जीवन को भी तेज प्रकाश से भर दे। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में हारने के लिए नहीं आए हो, ना ही किसी की गुलामी करने आए हो।
तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको, अन्यथा तुम पशु रूप में भी जन्म ले सकते थे, किंतु तुम्हें ना ही जल रूपी वृक्ष का रूप मिला, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है। तुम्हें अपनी कमियों के विचारों को त्यागना होगा और उन चीजों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्राप्त है, जिनका तुम्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब तुम व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में या प्रेम रूप में, जब तुम उसका विचार करोगे तब तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा समृद्धिशाली बन जाएगा। समृद्धि तुम्हारा स्वागत करने को तैयार कर रही है। बस एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम जीव के बहुत करीब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम उठा लिया तो तुम उस प्रकृति को प्राप्त कर जाओगे जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रह पाएंगी। यह प्रकृति केवल भौतिक नहीं रहेगी, यह प्रकृति शारीरिक भी नहीं होगी, यह प्रकृति आध्यात्मिक भी होगी, यह प्रकृति ईश्वरीय दिव्य होगी, दिव्यता से पुण्य होगी। तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से और ईश्वर से तुम्हें आग्रह करना होगा। तुम्हें कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज और प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीद से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वह सब कुछ प्रदान कर दीजिए जो प्रदान करने का स्वप्न में सदा से ही देखता हुआ आया हूँ। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से भय को निकालना है, स्वयं पर संदेह भी नहीं करना है। विश्वास के साथ अपने बाहों को खोलो, वह सब कुछ समेटने के लिए जिसके पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम इसको स्वीकार कर लो। समय आ गया है। आपके जीवन में अब हर प्रकार की राहत आने वाली है। मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वे लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी बोलें, सारी चीजों को ठीक करें। तो यह बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आए हैं। एक तो यह कि बहुत सारे लोगों के पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहें, बहुत ज्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज्यादा रोएं धोएं, चिल्लाएं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहें। तो आशा करते हैं दोस्तों ये माता का संदेश आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ काली जरूर लिखें।